देखिए, वैशाली लोकसभा सीट जो है इस बार नॉर्थ बिहार में गेम चेंजर सीट साबित हो सकती है। अब यहाँ क्या किया कि आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने यहाँ मुन्ना शुक्ला, जो कि भूमिहार जाति के नेता हैं, बाहुबली हैं, उनको कैंडिडेट बनाया है। अब तक यहाँ इस सीट पर, वैशाली सीट पर, इससे पहले के जितने भी चुनाव हुए आरजेडी की स्थापना के बाद से, या उससे पहले भी एक चुनाव हुआ 96 का, तो वहाँ देखेंगे तो रघुवंश बाबू जो है ना, रघुवंश प्रसाद सिंह, यहाँ हमेशा लगभग हर चुनाव में, एक दो चुनाव छोड़ दे तो हर चुनाव में बाहुबलियों से मुकाबला करते आए हैं। कभी जीते कभी हारे। इस बार आरजेडी ने ही, चूंकि रघुवंश सिंह इस दुनिया में नहीं है, तो आरजेडी ने ही वहाँ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला को अपना कैंडिडेट बनाया है। मुन्ना शुक्ला ऑलरेडी वहाँ से 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, हार गए थे। 2009 में जेडीयू ने उनको कैंडिडेट बनाया था, तब भी हार गए थे। 2014 में अनु शुक्ला उनकी पत्नी कैंडिडेट लड़ी थी, नहीं जीत मिली थी। और रमा सिंह वहाँ जो है ना, रघुवंश बाबू को पहली बार हराने में कामयाब रहे 2014 में, बाहुबली थे। 2019 में वीना सिंह को टिकट मिला, रमा सिंह को टिकट नहीं मिला। वीना सिंह जो है दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उनकी पत्नी है। 2019 में वो चुनाव जीती वहाँ से। बाद में फिर उनका चिराग पासवान के साथ इधर उधर का मामला हुआ कि उधर चली गई, इधर आ गई। मामला था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, फाइनली उनको टिकट मिला और उनके लिए पूरा जोर लगाया हुआ है वहाँ पर एनडीए के नेतागण वैशाली में। लेकिन मुन्ना शुक्ला के आने से मैसेज ये गया कि आरजेडी जो है ना, जो तेजस्वी यादव बात भी कर रहे हैं BAAP की, मतलब बहुजन, अगड़ा और आधी आबादी और फिर जो है पुअर, तो अगरा जो है उसमें मुन्ना शुक्ला को, मतलब अपने आप में एक चेंज है आरजेडी का कि मुन्ना शुक्ला को कैंडिडेट बनाया। तो इसका इम्पैक्ट जो वैशाली जो लोकसभा सीट है उसकी सीमाएं जो है ना 7-8 लोकसभा सीटों को टच करती है। तो आसपास की सीटों पर भी मुन्ना शुक्ला को टिकट दिए जाने का इम्पैक्ट हो सकता है। अब कितना होगा नहीं होगा ये तो हम यहाँ बैठे बैठे नहीं बता सकते। ये तो जो है चुनाव के दिन और चुनाव से 1-2 दिन पहले मालूम चलेगा। लेकिन इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि ये चेंज है एक तरीके से, जो है ना, आप समझिए इसको कि आरजेडी की राजनीति का एक चेंज है। और अगर एक कॉम्बिनेशन कामयाब हुआ, जीत हार अलग बात है, अगर वोटर टर्नअप हुआ इस तरफ, तो फिर इसका फायदा आरजेडी विधानसभा चुनाव में, जो अगले साल 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। उसी हिसाब से फिर इस कॉम्बिनेशन को रिवाइव करेगी, इस कॉम्बिनेशन को बनाएगी, थोड़ा जोड़ेगी, घटाएगी। लेकिन मुन्ना शुक्ला के आने से इस सीट पर मूल का मुकाबला जो है दिलचस्प है। भूमिहार और राजपूत, ये दो कास्ट यहाँ डोमिनेंट है। यादव भी अच्छी खास संख्या में है, लेकिन अगर भूमिहार राजपूत में यहाँ बिखराव होता है वोटों में, है ना, तो फिर जो है बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला कि जीत हार का मामला किस तरफ जाता है। क्योंकि अभी पिछला चुनाव देख लीजिए 2019 में, वहाँ राजपूत वर्सेज राजपूत मामला हुआ था। 2014 में राजपूत वर्सेज राजपूत मामला हुआ था। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जो कैंडिडेट थे, जो मतलब आरजेडी के कैंडिडेट थे रघुवंश बाबू, उनके पक्ष में तो राजपूत वोट गया ही, लेकिन जो एनडीए के कैंडिडेट थे उसको जो है ना भूमिहार वोट एक तरफा मिला और राजपूत वोट टूट के चला गया एनडीए के पास। इस बार खेल उल्टा हो गया। इस बार जो है एनडीए से राजपूत कैंडिडेट है, लेकिन महागठबंधन से भूमिहार कैंडिडेट है। तो अनुमान जताया जा रहा है, ऐसा आकलन है विश्लेषकों का, कि भूमिहार वोट अगर यहाँ टूटता है और मुन्ना शुक्ला के साथ जाता है तो फिर एनडीए के कैंडिडेट को यहाँ दिक्कत हो सकती है।